आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। समिति के अध्यक्ष और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीटिंग में लिए गए फैसले की जानकारी दी। बढ़ाकर 6.5% किया था और तब से इसे लगातार यथावत रखा गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया। दास ने आज बैठक के नतीजों की घोषणा की। इसी के साथ लोगों को महंगे लोन से राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद एमपीसी की ये पहली बैठक थी। इस चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने में नाकाम रही। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दास ने कहा कि फ्यूल की कीमतों में डिक्लेशन चल रहा है, लेकिन खाद्य महंगाई उच्च स्तर पर बनी हुई है। खाद्य महंगाई पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजों की कीमतें आगे भी ऊंची बनी रह सकती है। मानसून के सामान्य रहने से खरीफ के उत्पादन में तेजी की उम्मीद है। दास ने कहा कि गर्मी के कारण सब्जी की कीमतों में तेजी दिख रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजों की कीमत में तेजी आई है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में महंगाई के 4.5% पर बने रहने का अनुमान जताया है। पहली तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 4.9%, दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति 2% घट बढ़ के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। दास ने कहा कि पहली तिमाही के इसके 7.3%, दूसरी तिमाही में 7.2%, तीसरी तिमाही में 7.3% और चौथी तिमाही में 7.2% रहने का अनुमान है। जानकारों ने उम्मीद जताई है कि आरबीआई के एमपीसी एक बार फिर रेपो रेट यथावत रख सकती है। एसबीआई के एक शोध पत्र के अनुसार आरबीआई चालू वित्त की तीसरी तिमाही में रेपो रेट में कटौती करेगा या ये कटौती कम रहने की संभावना है। मई में हुए एक सर्वे में 72 में से 71 अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई थी कि एमपीसी 5 से 7 जून तक अपनी बैठकों के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी, इसे 6.50% पर बनाए रखेगी। इस तरह से आप बैंकों से अपनी जरूरतों के लिए लोन लेते हैं, ठीक उसी तरह से पब्लिक और कमर्शियल बैंक भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेती है। जिस तरह से आप कर्ज पर ब्याज चुकाते हैं, उसी तरह से बैंक को भी ब्याज चुकाना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है वो रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट कम होने का मतलब बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा। अगर बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो अपने ग्राहकों को भी सस्ता लोन देंगे। यानी अगर रेपो रेट कम होता है तो इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आम आदमी के लिए मुश्किलें भी बढ़ती है।